हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो उंगलियों उंगुश्त शहादत और दरमियानी उंगली से इशारा फरमाया। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। करीब हो या के दूर हो, ये नजर में इनको सजा के रखना। मौला तेरा करम, मौला मौला रखना भरम, मौला मौला तेरा करम, मौला। हेलो बेटा। हाय। शारू, जरा चेक तो कर, तेरी माँ ने पाए गला लिए कि नहीं? पाए? भाई जितनी देर में वो चाय बना रही है, इतनी देर में तो पाए गल जाते हैं। आहिस्ता बोले, सुन लेंगी ना तो खैर नहीं होगी आपकी। तभी तो अकेले में बोल रहा हूँ, उनकी गैर मौजूदगी में। क्या? जी, मेरे खिलाफ हो रही होगी कोई ना कोई बात। नहीं, हमारी मजाल, हम आपके खिलाफ बात कर सकते हैं। नहीं नहीं, हम तो पाए के बारे में बात कर रहे थे। नहीं क्या? हाँ पाए? हाँ भाई, भाई की दावत होनी चाहिए ना। सोचिएगा भी मत, अभी पिछले ही हफ्ते मैंने आपके पूरे खानदान वालों की दावत की थी और आप फिर से। मामा अब रिलैक्स हो जाएं, हम तो सिर्फ ऐसे ही मजाक कर रहे थे। मैं तुम्हारे बाबा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इनका बस चले ना तो अपना सब कुछ अपने पूरे खानदान वालों पर लुटा दें। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि शायद अपनी पूरी सैलरी भी बाहर ही बांट कर आएंगे। अरे नमला, क्या हो गया? मेरी बहन के बच्चे यतीम हैं, उनका ख्याल मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? हाँ जी, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं आपको। वैसे तो और लोग भी हैं, लेकिन मसला ये है कि लोग अब बहुत समझदार हो गए हैं। आपकी तरह नहीं कि इतनी थोड़ी सी सैलरी में भी। अरे अब रहने दो, हमें क्या मालूम हमें किसके नसीब का मिलता है भाई। बिल्कुल सही कहा आपने, नसीब तो सिर्फ हमारे खोटे हैं, बाकी जो कुछ थोड़ा बहुत मिल रहा है वो भी अब दूसरों का हो गया। मामा क्या हो गया है आपको? आप इतनी सीरियस क्यों हो रही हैं? हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे। एक सेकंड। ओह भाईजान का फोन। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। हैं मनाल? हाँ बेटा, क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ? भाईजान इस दुनिया से चले गए। क्या? ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। मनाल, मनाल क्यों खा रही हो? अंदर मौला मौला। बैठो आराम से। अच्छा तुम कुछ खाओगी? मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। नहीं,
आपको ही बना देती हूँ, बस 2 मिनट बन जाएंगे, अभी बना के लाती हूँ। नहीं, मेरा कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा, तुम अपने लिए बना लो। जब से अब्बू मुझे छोड़कर गए, मेरा कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं चाह रहा। मेरा सब कुछ खत्म हो गए। अम्मी तो पहले ही चली गई थी, एक अब्बू थे मेरे पास, अब वो भी नहीं रहे। क्या करूं? मैं अकेली रह गई हूँ साथ, दोनों मुझे छोड़कर चले गए। ऐसा क्यों बोल रही हो मनाल, हम हैं तुम्हारे साथ। जाओ बेटा, बहन के लिए पानी लेके आओ। जी पापा। खुद को मजबूत करो बेटा, शायद अल्लाह को तुमसे ये इम्तिहान लेना मकसूद था। अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। ऐसा नहीं कहते बेटा, न जाने कब किससे कैसी आजमाइश लेता है वो, ये हम नहीं जानते। अब तुम्हारे अब्बू की कभी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। वो सिर्फ तुम्हारे बाप नहीं थे, वो हमारे लिए, हम सबके बाप थे। अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं जानता हूं मेरी बच्ची, तुम्हारे अंदर जान थी उनकी। वो हर वक्त कहते थे कि मैं अपनी गुड़िया के लिए जीता हूँ। जानता हूं, 14 साल हो गए थे तुम्हारी माँ को मरे। अरे हम सब उनसे कहते थे कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, नहीं माने। कहते थे कि मैं अपनी गुड़िया पे सौतेली माँ नहीं ला सकता। मैं अब्बू के बगैर कैसे रहूंगी? मुझे उनके बगैर रहने की आदत नहीं है, कैसे रहूंगी उनके बगैर? मेरा बेटा, मैं देखो पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें तुम्हारे बाप की कमी महसूस ना हो। रोज़े महशर बहिश्त में वो नबी के बिल्कुल करीब होगा मौला, तेरा करम मौला, मौला रखना भरम मौला, मौला। बहुत अफसोस होता है वैसे, माँ की मोहब्बत भी नहीं मिली बेचारी को और भाई साहब भी चले गए। बस अल्लाह की जो मर्जी। मौला तेरा करम मौला। वैसे जाएगी कहाँ वो? किराए के घर पर अकेली तो नहीं रह सकती, और भाई साहब कुछ ऐसा खास छोड़कर भी नहीं गए। कैसी बातें कर रही हो? अगर किराए का घर ना भी होता तो लड़कियों को अकेले तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। सुना है कि भाई साहब ने उसकी तालीम के लिए कुछ कर्जा भी लिया हुआ था। तुम इसकी फिक्र ना करो, मैंने कुछ नहीं दिया उनको। आपके पास होते तो आप देते ना। खैर, फैसला क्या हुआ है? मनाल रहेगी कहाँ? कल सारे बड़े मिल के बैठ रहे हैं, उसके मामू खाला, देखो क्या डिसाइड होता है। वैसे ये नौबत आनी तो नहीं चाहिए थी। मतलब? भाई मेरा तो ये ख्याल है कि भाई साहब के सोम के बाद ही उससे अपनी खाला के घर चले जाना चाहिए था। वो क्यों? भाई अच्छी खासी मालदार खातून है, वहां रहेगी तो बेहतर होगा उसके लिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता बेगम, हजारों चीजें और देखनी पड़ती हैं। ये सिर्फ आपकी सोच है आरिफ साहब।
असल हकीकत यह है कि पैसा हो तो जिंदगी ज्यादा बेहतर होती है। उस घर में 2 जवान बेटे हैं खाला के। जब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती, मैं बच्चे को वहां कैसे भेज दूं? चलो, तो आपका इरादा ये है कि आप उसे यहां रखेंगे? अगर ऐसा है भी तो इसमें बुरा क्या है? डॉक्टर बनने के ख्वाब देख रही है आपकी भतीजी। अगर आप उसे यहां रखेंगे तो उसकी तालीम का खर्चा कैसे पूरा करेंगे? आरिफ साहब, बुरा मत मानिएगा, लेकिन इंसान को अपनी चादर देखकर ही पांव फैलाने चाहिए। एक मशवरा देती हूँ, कल आप वहां जाएंगे ना तो ज्यादा हमदर्द बनने की कोशिश मत कीजिएगा। उसके लिए यही बेहतर है कि वो अपनी खाला के घर चली जाए। जो बेसहारों को दे सहारा, यतीमों के सर पे हाथ रखे, बरोज़े महशर बहिश्त में वो नबी के बिल्कुल करीब होगा। मौला तेरा करम मौला। ये लो, ये क्या है? तुम्हारे लिए स्पेशल कॉफी बनाई है। हर किसी के लिए नहीं बनाती, तुम्हारे लिए बनाई है तो समझो यू आर स्पेशल। थैंक यू। अरे थैंक्स किस बात का? तुम्हारे लिए कुछ भी, माय डियरेस्ट कजिन। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अच्छा, तो अब तुम मुझसे छुपाओगी? अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही हूँ। एकदम से कैसे बदल गई। मनाल, किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती। तुम थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश करो। तुम्हें पता है हम लोगों का मसला क्या है? हम हाल में नहीं जीते, हमेशा मुस्तकबिल और माजी के बारे में ही सोचते रहते हैं। और हम इंसानों को चाहिए कि हम हाल में जीना सीखें। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत दुख है तुम्हें अपने बाप का, और ताया अब्बू के जाने का अफसोस हम सबको ही बहुत है। लेकिन मनाल, अब यही सच है और इसी सच के साथ हमें जिंदगी गुजारनी है। अब क्या सोच रही हो? कुछ बोलो ना। तुम नहीं समझोगी। तुम अपने पेरेंट्स के साथ हो, शायद तुम मेरी कैफियत नहीं पहचान पाओगे। तुम शेयर तो करके देखो। कल तक मैं अपने घर में थी और आज सब मिलकर मेरे लिए फैसला करेंगे कि मुझे किसके घर रहना है। क्या ये किसी तकलीफ से कम है? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं मम्मा और पापा से बात करती हूँ, वो तुम्हें यही रखेंगे हमारे साथ। नहीं, जो बड़े फैसला करेंगे मुझे वही मानना होगा। मुझे तो लगता है कि मुझे खाला के घर ही रहना पड़ेगा। अच्छा, तो इसमें क्या बुराई है? तुम्हारी खाला तो वैसे ही तुमसे बहुत मोहब्बत करती है ना? हाँ, करती हैं, मगर लेकिन क्या? खुल के बताओ मनाल, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ,
नहीं। ये कैसा जवाब हुआ? क्या बताऊं, खाला का बड़ा बेटा अरबाज मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। अब्बू के होते हुए भी वो जरूरत से ज्यादा फ्री होता था मुझसे, बस इसलिए। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं पापा से बात करूंगी और तुम्हें यही रखेंगे। नहीं प्लीज, तुम चाचू से कुछ मत कहना। मैं उन पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। जो बड़े फैसला करेंगे मुझे वो मंजूर होगा। मौला तेरा करम मौला। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मनाल, बेटा तुमने अपना सामान पैक कर लिया? नहीं, मैंने तो अभी कोई पैकिंग नहीं की। ओह, चलो कर लेना, हो सकता है तुम्हें आज ही जाना पड़े। मम्मा आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हाँ बेटा, आज इसका फैसला होना है ना, हो सकता है कि इसे अपनी खाला के घर जाकर रहना पड़े, इसीलिए पैकिंग का कह रही हूँ। और ये भी तो हो सकता है ना कि मनाल हमारे साथ रहे, हमारे ही घर में। बेटा तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे बाबा की सैलरी इस घर के अखराजात के लिए कम है। अगर घर के अफराद बढ़ेंगे तो खर्चा कैसे चलेगा? मम्मा इसकी खाला इसे बहुत प्यार करती है, तुम देखना वो इसे अपने घर जरूर बुला लेंगी। कोई मनाल से भी तो पूछे कि उसकी मर्जी क्या है, कहाँ रहना चाहती है ये। अरे भाई, मनाल को क्यों मसला होगा अपनी खाला के घर जाने में? क्यों मनाल? जी मुझे कोई मसला नहीं। सारा तुम फिक्र मत करो, हम हर महीने एक बार तुम्हें मिलवाने ले जाया करेंगे इससे। लो, तुम्हारे बाबा भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम पापा। मासलाम बेटा, जीते रहो। खाना खाएंगे आप? नहीं चाय लाऊं? नहीं, मूड नहीं है। क्या फैसला हुआ मनाल का? आप छोड़ने जाएंगे इसे या फजीला अपना ड्राइवर भेजेंगी? पापा क्या मनाल वाकई अपने खाला के घर जा रही है? नहीं बेटा, आज से मिनाल हमारे घर पे रहेगी। जो बेसहारों को दे सहारा, यतीमों के सर पे हाथ रखे, बरोज़े महशर बहिश्त में वो नबी के बिल्कुल करीब होगा मौला। तेरा करम मौला मौला। मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ, घर के पैसों में अब आप मुझे 25-30 हजार रुपए बढ़ा कर देंगे। 25-30 हजार रुपए? हाँ, इसलिए कि जितने पैसे आप मुझे देते हैं उसमें 3 लोगों का ही मुश्किल से पूरा होता है। आप एक और बोझ उठा कर ले आए। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें मेरी सिचुएशन का अच्छी तरह अंदाजा है। कहां से लाऊंगा मैं 25-30 हजार रुपए? ये मसला आपका है, मेरा नहीं है। यतीमों को पालने का शौक भी तो आपको है ना, तो पूरा कीजिए ना। वो तो मैं करूंगा, लेकिन कुछ नहीं। आप चाहे एक्स्ट्रा कोई जॉब करें या फिर अपनी बहन के पैसों में से काटें, लेकिन मुझसे नहीं होगा अब ये सब कुछ। तुम बिला वजह इसका इशू बना रही हो। एक बच्ची का भला क्या खर्चा होगा? तो फिर आप कर लीजिए ना, मैं नहीं कर सकती अब। तो यार, जैसे अल्लाह पहले चला रहा था ना, अब भी चला देगा। हाँ, तुम परेशान मत हो। परेशान ना हो? मैं परेशान नहीं होंगी तो और कौन होगा?
हक तो मेरा और मेरी बेटी का छीना जा रहा है ना। देखो क्या कमी छोड़ता हूं मैं, पूरी कोशिश करता हूं कि तुम लोग की जरूरियात पूरी हो जाए सारी। मैं जरूरियात की नहीं, ख्वाहिशात की बात कर रही हूँ आरिफ साहब। जरूरियात तो कोई फकीर भी अपने घर वालों की पूरी कर लेता है। तुमने कभी सोचा है कि तुम बोलने में क्या कुछ कह जाती हो? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं जो कुछ कहती हूँ ना सच कहती हूँ, और आपको सच बुरा लगता है। हाँ, किस कदर सियाने और होशियार लोग हैं। सबको पता है ना कि अब लड़की के बहुत बड़े बड़े खर्चे होने वाले हैं, तो किसी ने बात तक नहीं की उसे अपने घर ले जाने की। और एक हमारे मियाँ साहब हैं। मेरी बात कान खोल के सुन लो, वो मेरे भाई की बेटी है, मेरी जिम्मेदारी है। जो मैंने मुनासिब समझा सो किया। तो ठीक है, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। आप अपना यतीम खाना खोल के रखिए यहाँ पर। तुमने जो कहना है तुम कह लो। मैंने जो फैसला कर दिया वो अटल है। और हां, इस घर में मिनाल का वही मकाम होगा जो सारा का है। यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, आपका घर है, जो आपका दिल चाहे वो कीजिए। और कल को मेरी जगह किसी और को ले आएगा। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, अकल दे इसको। इन्हें हमेशा बना के रखना। ये लो। थैंक यू। तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितना खुश हूँ तुम्हारे यहाँ आने से। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे दिल से कोई बोझ उतर गया, वरना खाला के घर जाने की मुझे बहुत टेंशन थी। अच्छा तुम्हें याद है बचपन में जब भी तुम घर आती थी रुकने और जब वापस घर जाती थी हम कितना रोते थे ना? हाँ याद। वो फैसला लगता था जैसे दो सगी बहनों को ना कोई जुल्म करके अलग कर रहा हो। तुम्हें पता है, मैं दुआ करती थी कि तुम मेरे घर आ जाओ या मैं तुम्हारे घर आ जाऊं हमेशा के लिए, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये दुआ ऐसे कबूल होगी। मिनाल, फिर से उदासी वाली बात है। बस दुआ करना कि हम कभी अलग ना हो। वो तो हमें होना पड़ेगा अलग। अरे हमारी शादियों के बाद अलग तो होंगे ही ना। हाँ वो अलग बात है कि एक ही घर में दो भाइयों से शादी हो जाए हमारी, क्यों? हमेशा साथ रहेंगे। बस इतनी प्लानिंग काफी है। ओ हेलो, अब क्या सोच रही हो? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा यहाँ रहना चाची को ज्यादा पसंद नहीं आया। अरे रिलैक्स रहो, मामा की बातों को ना दिल पे मत लिया करो, उनकी तो आदत है लड़ने की। तुम्हें पता है जब कोई नहीं होता ना घर पे तो बाबा से ही लड़ने लग जाती है। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, वो गुस्से की तो तेज है लेकिन दिल की बहुत साफ है। ये तो है। चाय पी लो मैडम, ठंडी हो रही है। ये लो मेरा बेटा। हाँ भाई, मैंने सोचा तुम पढ़ाई कर रही हो, थक जाओगी, कॉफी पी के जरा रिफ्रेश हो जाओगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, अब्बू की याद आ गई थी। वो भी इसी तरह मेरे लिए कॉफी बना के लाया करते थे। मैं अपने कमरे में जाग रही होती थी और वो भी अपने कमरे में नहीं सोते थे। बेटा उनके लिए दुआ किया करो, अल्लाह उनकी मंजिलें आसान करे। आमीन। मैं भी अब्बू के लिए बहुत दुआएं करती हूँ। देखो, औलाद को तो वैसे भी माँ बाप के लिए उनकी जिंदगी में भी दुआ करनी चाहिए। बस आप दुआ करें कि मैं अब्बू का ख्वाब पूरा कर सकूं। डॉक्टर बनने का? जी, मैं जानती हूँ
अब्बू ने बहुत मुश्किलों से एडमिशन फीस पे की है। उन्हें बहुत शौक था कि मैं सर्जन बनूं। इंशाल्लाह। मेरा सेमेस्टर भी स्टार्ट हो चुका है, बस बुक्स में मैं वही देख रही थी। अच्छा, फीस क्या है बेटा आपकी? चाचू आप उसकी फिक्र मत करें, मेरे पास कुछ गोल्ड की ज्वेलरी है, मैं वो बेचकर फीस पे कर दूंगी। क्या कह रही हो बेटा, तुम शर्मिंदा कर रही हो मुझे। रियली सॉरी चाचू, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा कहने का ये मकसद नहीं था। प्लीज अगर आपको बुरा लगा तो रियली सॉरी। देखो बेटा, एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी फीस, तुम्हारी खुशी, अब सबकी जिम्मेदारी मुझ पे आती है, ठीक है? मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो किसी बच्चे को यतीम ना करे, और अगर करे तो उसे आप जैसा सरपरस्त दे। आमीन बेटा, आमीन। एक बात तो बताओ मिनाल, तुम यहाँ खुश तो हो? जी चाचू, सच बताऊं तो अब्बू की बहुत याद आती है, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं अपने घर से अलग हुई हूँ। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। चलता हूँ। मैं देख रही हूँ तुम्हें 2 हफ्ते से कोई काम नहीं कर रही हो तुम। आप मुझे बता दें क्या काम करना है, मैं कर देती हूँ। अब काम तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बस किचन साफ करना है, बर्तन धोने हैं, आटा गूंदना है और बस। मनाल, तुम तो पहनती हो ना 3 पीस सूट, एक काम करो तुम बना लो। रहने दो, मैं बना लूंगी। ये आप क्या कह रही हैं? वो ऐसा क्यों करेगी? तुम थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें उस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारे बाबा तुमसे छीन लिए जाएंगे। ये पैसे किसके? हाँ वो मैं रखना भूल गई, चाचू ने दिए थे। अच्छा, कह रहे थे कि गर्मियों के लिए ड्रेस बना देना। बेटा बट इस वक्त तो मैं 70,000 रुपए नहीं दे सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? आज से पहले खुद से तो आपने मुझे कभी घुमाया नहीं है, अब कॉलेज लेके जा रहे तो इस पे भी मना कर रहे हैं। यतीम की किफालत कर रहा हूँ और अल्लाह के नजदीक ये बहुत पसंदीदा अमल है। अरे हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि जो यतीम की परवरिश करता है वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे खड़ा होगा, ऐसे। ठीक है, आप करते रहिए अपनी नेकियां, लेकिन मुझे मत रोकिएगा। जो मेरा दिल चाहेगा मैं वही करूंगी।